नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव का प्रचार चल रहा है। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन महायुति के बीच का झगड़ा अब सड़क पर आ गया है। महायुति के बीच की दरारें अब हर किसी को दिखने लगी हैं। अभी तक यह झगड़ा अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच था, लेकिन अब यह झगड़ा और बढ़ गया है। फडणवीस और अजीत में तो झगड़ा चल ही रहा था, अब इस झगड़े में एंट्री हो गई एकनाथ शिंदे की। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि महायुति में क्या दरार पड़ गई है? क्या महायुति का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब यह झगड़ा थामे नहीं थम रहा? झगड़ा कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप यह जान लीजिए कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। दरअसल दोस्तों खबर यह आई कि नागपुर में, वो नागपुर जो देवेंद्र फडणवीस का गढ़ है, वो नागपुर जो नितिन गडकरी का गढ़ है, और वो नागपुर जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वहां कुछ पोस्टर्स लगाए गए। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में पोस्टर्स का बड़ा किरदार है। नागपुर में पोस्टर्स लगाए गए कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होगा। अब जाहिर सी बात है कि सत्ता की मलाई काट रहे एकनाथ शिंदे को यह पोस्टर खराब लगेगा, यह पोस्टर उनकी आंखों में चुभेगा, चुभने लगा। लड़ाई बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई, और लड़ाई तब ज्यादा बढ़ी दोस्तों जब महाराष्ट्र में एक सीट को लेकर बात हुई। वो कौन सी सीट है, वो कौन सा चेहरा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम किरदार है राज ठाकरे। 100 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का उन्होंने ऐलान किया। मुंबई की एक सीट है माहिम, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। जो लोग महाराष्ट्र को जानते हैं, जो लोग मुंबई को जानते हैं, वो माहिम की सीट को जरूर जानते हैं। अब माहिम की सीट पर राज ठाकरे ने अपना प्रत्याशी उतारा। प्रत्याशी कौन? कोई और नहीं, राज ठाकरे का बेटा अमित ठाकरे। अब अमित ठाकरे को राज ठाकरे ने प्रत्याशी बना दिया। देवेंद्र फडणवीस कई बार खुले मंचों पर यह बात बोल चुके थे कि राज ठाकरे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उनकी छवि राष्ट्रवाद की है, वो महायुति में शामिल हों या ना हों, लेकिन अमित ठाकरे के सामने हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, हम चुनाव में माहिम की सीट को छोड़ देंगे, राज ठाकरे के बेटे को चुनाव लड़ने दिया जाए। ठीक बात थी। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी, भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट अपने कोटे से बाहर कर दी और यह कहा कि महायुति इस सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे मानने को तैयार नहीं थे और एकनाथ शिंदे ने इस सीट पर प्रत्याशी उतार दिया। एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी से यहां सदा सरवणकर को टिकट दे दिया। दोस्तों यह बेहद अहम बात है। दोस्तों मैं इस तस्वीर पर भी वापस आऊंगा, आपको यह भी दिखाऊंगा। माहिम की सीट है, यह आदित्य ठाकरे जो हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के ये कजिन हैं। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं, उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं, बाला साहब ठाकरे के पौत्र हैं। इतना परिचय अमित ठाकरे का है। मैंने आपको बताया बाला साहब ठाकरे के पौत्र हैं, राज ठाकरे के बेटे हैं, आदित्य ठाकरे के कजिन हैं और उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं, यानी ठाकरे परिवार का एक बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम इनके सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने और उन्होंने इस सीट पर सदा सरवणकर को अपना प्रत्याशी बना दिया, माहिम की सीट पर। और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की जो लड़ाई है, महाराष्ट्र की लड़ाई इस वक्त सीएम और दोनों डिप्टी सीएम तीनों के बीच में बातचीत नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई मंथन नहीं है। अब दोस्तों जब महाराष्ट्र में चुनावी सिलसिला चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है, तो तमाम न्यूज चैनल्स, चाहे वो गोदी मीडिया के चैनल्स हों, चाहे वो निष्पक्ष खबरें दिखाने वाले चैनल्स हों, वो सब इन दिनों महाराष्ट्र में, मुंबई में डेरा डाले हैं। तमाम शो हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं।
अजीत पवार से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, राज ठाकरे से तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सब के बीच में कुछ जो बातें निकल कर आई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको माहिम के बारे में बताया कि माहिम में क्या चल रहा है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच की नाराजगी क्यों है, क्या है। लेकिन उससे पहले मैं अगली सीट पर आऊं, इस तस्वीर को देखिए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन तीनों के बीच में खींचतान है, अलग अलग सीटों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर। इनके पोस्टर से अजीत पवार नाराज हैं, एकनाथ शिंदे नाराज हैं। इनसे शिंदे और अजीत पवार में नाराजगी चल रही है। क्यों चल रही है वो भी बताऊंगा, क्योंकि एक सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर, वहां अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस की बात को नहीं माना, नवाब मलिक को टिकट दिया, उन्होंने नामांकन किया, यानी इनके बीच में झगड़ा शुरू हुआ। और फिर इन्होंने क्या किया, नवाब मलिक के सामने इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा, यानी गजब स्थिति है। कहने को गठबंधन है, कहने को महायुति है, कहने को सीट शेयरिंग हो रही है, और आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। ये मना कर रहे हैं कि प्रत्याशी मत उतारो, लेकिन ये प्रत्याशी उतार रहे हैं। ये इनसे कह रहे हैं कि तुम ये प्रत्याशी मत उतारो, ये प्रत्याशी उतार रहे हैं। और जब ये प्रत्याशी उतार रहे हैं तो इनके सामने ये अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं। इस पूरे गठबंधन को जब आप देखेंगे तो ये आपको सियासी खिचड़ी से ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा दोस्तों। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि माहिम के बाद वो कौन सी सीट है जिसको लेकर महायुति में झगड़ा मचा पड़ा है, खींचतान मची पड़ी है। उस सीट को समझना भी जरूरी है। मैंने आपसे कहा मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट है, नवाब मलिक है, और उनके सामने एकनाथ शिंदे ने सुरेश पाटिल को उतार दिया। ये एनसीपी अजीत गुट के प्रत्याशी हैं, ये शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं। अब नवाब मलिक को तो टिकट मिला, लेकिन अणुशक्ति नगर से अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी टिकट दे दिया। यानी आप समझिए दोस्तों कि नवाब मलिक के टिकट पर नाराजगी क्यों थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, देवेंद्र फडणवीस ये बात कहते रहे हैं कि नवाब मलिक के रिश्ते दाऊद से हैं, डी कंपनी से हैं, हसीना पारकर के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं। और देवेंद्र फडणवीस लगातार ये आरोप लगाते रहे, ये साहब जेल भी रहकर आए हैं। लेकिन अजीत पवार नहीं माने, उन्होंने टिकट दे दिया, नामांकन करवा दिया। और अब अजीत पवार ये कहते हैं कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। साहब नामांकन हो गया, भारतीय जनता पार्टी नाराज थी। अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, और खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि वो एनसीपी के कैंडिडेट का प्रचार नहीं करेंगे। और कुछ ऐसा ही हाल माहिम में है, जहां बीजेपी ये कह रही है कि वो शिंदे की पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार नहीं करेगी। अब ऐसा एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। यानी प्रत्याशियों में भी उहापोह है, कार्यकर्ताओं में असमंजस है, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। कौन कल एकनाथ के साथ था वो अजीत के साथ चला गया, अजीत के साथ वाला बीजेपी में चला गया, इधर बीजेपी वाला शरद पवार की पार्टी में चला गया, और शिंदे की पार्टी के नेता उद्धव की पार्टी में चले गए। यानी पूरी तरह से एक ऐसा माहौल बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में जो लोगों की समझ से परे है। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, बड़ी असमंजस की स्थिति है। और इस असमंजस की स्थिति में दोस्तों जो तस्वीर बन रही है वो ये है, महायुति में दरार की तस्वीर, महायुति में झगड़े की तस्वीर। अब ये झगड़ा कैसे थमेगा, क्योंकि दिल्ली दरबार भी इस झगड़े को नहीं रोक पा रहा है। यानी दोस्तों महायुति में जो दरार है ये महाराष्ट्र में महायुति के लिए ही आफत बन सकती है। और फिर चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, तीनों के लिए ही यह चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।